કોરોના સામેની લડાઈમાં યોગ એક ખૂબ શક્તિશાળી શસ્ત્ર સાબિત થશે. આ વર્ષે પણ આ ઉજવણી યથાવત રહેશે, પણ અલગ રીતે હશે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું. આ અભિયાનની હું જાહેરાત કરું છું. नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो आपने सुना कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योग से कोरोना को हराया जा सकता है और एक अभियान छेड़ दिया गया है, डू योगा बीट कोरोना। एक पूरी तरीके से एक शानदार अभियान छेड़ा गया है, क्योंकि सरकारें मान बैठी हैं कि असल में योग ही इसका उपाय है और हम लोग ने शुरुआत से इसको पकड़ के रखा है। आपने देखा कि कैसे मर्चेंट नेवी के कैप्टन लगातार 5 बार कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आखिर में उन्होंने योग गुरु धीरज चैनल के परामर्श को अपनाया और कोरोना को मात दिया, ब्रीदिंग बेहतर किया। ये पॉसिबिलिटीज है। राजस्थान के भीलवाड़ा के सुरेश भाई ने कोरोना को योग से हराया, जो हम लोग के परामर्श से करें, और फिर बाद में मीडिया में ये खबर छा गई, व्हाट्सएप पे वायरल हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक मुहिम के तहत हमारे वीडियो के खिलाफ यूट्यूब में शिकायतें की और उस वीडियो को जो मीडिया में छाया रहा, उस वीडियो को ही हटा दिया गया। लेकिन इससे सत्य नहीं हटता है और आज उस सत्य को स्वयं सरकार भी अपना रही है, स्वीकार कर रही है, क्योंकि जो दवाएं दी जा रही है उसका काम है आपके सिम्टम को ट्रीट करना, वो इलाज नहीं है। इलाज आपके शरीर में प्रकृति ने दिया है और वो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति है। और उसको बढ़ाने के लिए आज का जो सीरीज है वो कंप्लीट में आसन प्राणायाम के साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसको आप जरूर करें। और अभी तक मैं आसन को अलग बताया, प्राणायाम को अलग बताया, ये आज का सीरीज कंप्लीट है। इस एटलीस्ट कम से कम आप इसको जरूर अभियान में जोड़ें। और हमारा भी यही मानना है, सरकारें आखिर में मानेंगी, लेकिन हम योग के जो भी साधक हैं वो जानते हैं कि यही एकमात्र उपाय है। हम भारत आज 4थे पोजीशन में पहुंच गया है, हम और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए योग अभियान में जुड़िए और योग बलि बनिए। आइए, सबसे पहला जरूरी आसन है, मैं बताता जाऊंगा कि क्यों ये आसन कोरोना के मामले में काम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अपने हथेली को मैट के सामने लाएं, दोनों हाथों के बीच में छाती के बराबर गैप दें, नी को हिप के गैप पे रखें, पांव की उंगलियां अंदर करें, सांस लेते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें अपने शरीर को और सिर को नीचे की तरफ करें, हिप को ऊपर की तरफ, नी को बैंड रख सकते हैं शुरुआत में, और अगर आप कंफर्ट है तो नी को सीधा कर लीजिए। अब इसमें देर तक रहिए जितना आपके कंफर्टनेस में है। अगर एक बार नहीं हो सके तो 3 बार एक आसन को रिपीट करें। आसन में आने के बाद नॉर्मल सांस करें। अब ये अधोमुख श्वान आसन काम कैसे करता है कोरोना के मामले में? दरअसल जब भी आप शरीर को स्ट्रेच करते हैं तभी आपका लिम्फ एक्टिव होता है और लिम्फ के अंदर होता है आपका इम्यून सेल, यानी वो कोशिका जो रोग से लड़ती है। इसलिए स्ट्रेचिंग करना जरूरी है और ये मात्र आसन में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे किसी एक्सरसाइज, फिटनेस ट्रेनिंग अभियान में ये ऑप्शन नहीं है। वहाँ मजबूती है लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं है। जैसे आप स्ट्रेच करते हैं आपका लिम्फ एक्टिवेट होता है और आपका जहां जहां वायरस संक्रमण है उसके खिलाफ एक प्रबल अभियान चल पड़ता है। तो आप इस तरह के ये आसन इफेक्टिव इसीलिए है कि एक आसन में पूरे शरीर का स्ट्रेच हो रहा है, हाथ से लेकर पांव तक, सिर, कमर, कोई भाग नहीं रखता है, तो लिम्फ एक्टिवेट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि चेस्ट ओपनिंग करने वाले जितने आसन आप करें, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग को टारगेट करता है, तो ये क्या करेगा, लंग्स को मजबूत करेगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे थाइमस ग्लैंड ही टी सेल जनरेट करता है, जो रोग से लड़ने के लिए हमारी शक्ति, हथियार है हमारा, विदेशी आक्रांता जो शरीर में घुस जाता है उसको मारने का। इसीलिए कोई भी चेस्ट ओपनिंग आसन आप कर सकते हैं। जैसे भुजंग आसन एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका, दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और एल्बो और कलाई को एक लाइन में रखें, एक दूसरे के ऊपर हथेली, शांत हो जाए और सांस लेते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें। देखिए, पैल्विक को प्रेस करते जाएं, जितना अगर सीधा हो सके हाथ तो सीधा कर लें और यहाँ पर चेस्ट को पुश करें फॉरवर्ड और लुक बैक, सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे आप इसमें
जितना कंफर्ट हो उतनी देर तक रुकें। यहाँ मैं समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहूँगा, बस आपकी समझ विकसित हो जाए उतने ही। अब यहाँ पर हथेली को बगल में रखें। भुजंगासन का जो एक्चुअल तरीका है वो करते हैं। एल्बो हमेशा बॉडी के साथ, हथेली छाती के पास रहनी चाहिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें और ख्याल रहे कि आप पूरा हाथ सीधा ना करें, इससे बैक पे प्रेशर आएगा और हार्ट लंग्स मजबूत नहीं होगा जिसकी जरूरत है। और थाइमस, यहाँ थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होते ही टी सेल संतुलित रूप से एक्टिवेट होगा। सांस लेते छोड़ते रहिए और फिर धीरे से वापस आ जाएं। आप चाहें तो इस बीच में दोबारा हर बार बीच बीच में अधोमुख श्वान करते रहें। अब एक और इफेक्टिव आसन हो सकता है उष्ट्रासन, जो बहुत ज़्यादा चेस्ट को खोल देता है। उसके बाद हम लोग प्राणायाम को भी समझेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आसन समझना है। और एक और एरिया है स्प्लीन का, जो इम्यून सिस्टम में WBC जो होता है, वाइट ब्लड सेल, उसको पुनर्जीवित करने का बहुत फास्ट काम करता है। स्प्लीन हमारे शरीर का हिस्सा है। जब आप चेस्ट को खोलते हैं तो वो भी एक्टिवेट होता है, तो पूरा एक किला तैयार होगा कोरोना के खिलाफ। देखिए, दोनों पांव के बीच में गैप रखें। आप पांव की उंगलियां अंदर रख सकते हैं। हथेली को इस तरह से सपोर्ट में खोलें, एल्बो बाहर की तरफ, छाती को ओपन करें, स्पाइन को लंबी करें, सांस छोड़ दें। सांस लेते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे चलते जाएं। आप इस तरह से भी सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे भी। पेल्विक आगे करें, छाती को उभारें, सिर नीचे, सांस लेते छोड़ते रहें। अगर आपको कंफर्ट है तो आप हाथ को नीचे रख सकते हैं, नहीं कंफर्ट है तो मत झुकिए, पुश कीजिए। हाथ को बगल में रखें, धीरे धीरे वापस आए। और चूंकि बैक पे थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है तो आप काउंटर पोस्चर करें, नी को वाइड करें, शशांक आसन के लिए आगे झुकें, शांत हो जाए। ज़्यादा बेहतर लाभ लेना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार इसके पहले करें, कम से कम 3 से 4 राउंड। और स्पेशल सूर्य नमस्कार, कुंभक सूर्य नमस्कार जो बताया गया है चैनल पर, देखिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पर हम एक और आसन, अगर किसी को चूँकि ज़्यादा देर आप रुकेंगे आसन में तो इफेक्ट बढ़ता है, तो आप इस तरह से ब्लॉक का, या घर में कोई बोल्स्टर हो यानी तकिया, ढोलक तकिया जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास नहीं तो मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ। इस तरह से लगा दें और लेट जाएं। आप अपने पैल्विक को भी इस तरह से रख सकते हैं, और ऐसे रखने में दिक्कत हो तो पैर को खोल के लेट जाइए। देखिए क्या करेगा कि इसमें आप देर तक रह पाएंगे, तो लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, ब्रीदिंग बेहतर होगा, और थाइमस और स्प्लीन एक्टिव होने से आपका इम्यूनिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा। और यही उपाय है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा आपके शरीर के अलावा, याद रखिए। इसलिए शरीर को साध लें। और जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, चुनौती एक्चुअल में अभी से शुरू हुई और हम उतने ही ढीले होते जा रहे हैं। होता है क्या कि जब मास में बीमारी फैल जाती है, लगता है सबको है, हो रहा है, हम नॉर्मल ले लेते हैं, पहले बहुत सजग होते हैं, फिर ढिलाई होने शुरू लगती है, ढिलाई ना बरतें। इसमें आप देर तक रुके, 2 मिनट 3 मिनट जो कंफर्ट हो, लेकिन हर बार जब आप रुकेंगे तो हो सकता है कि बैक पे थोड़ा सा आपको लगे कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके बाद अपान आसन, जबरदस्ती ना करें। आप दिन भर में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। कोरोना पीड़ित हो या नहीं हो, दोनों ही अभ्यास करें। इस तरह से रोल करके आप बैक को थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आसन है एक इफेक्टिव आसन मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होने वाला है कोरोना केस में। तो दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रखिए, हील और हिप के बीच में थोड़ी सी दूरी। सेतुबंद आसन के लिए धीरे धीरे अपने पैल्विक को ऊपर उठाएं, सिर और शोल्डर रेस्ट में रहे, पाँव को हिलाए नहीं। आप इस पोजीशन में रह सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं। और देर तक रहना हो तो इस तरह से आप घर में जो ढोलक तकिया है वो लगा सकते हैं, या डब्बा किचन का या ब्लॉक आप लगा लीजिए। एक के ऊपर एक रखना है धीरे से। मैं 3 ब्लॉक लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी लगाएं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी इजाज़त देती है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक उतना ही लगाएं। और इस तरह से लगा करके आप शांत होकर लेट जाइए। और यहाँ पर पेट से जो सांस लेने की प्रक्रिया वशिष्ठ प्राणायाम में है उसको शुरू करते हैं।
इससे क्या होगा कि पैल्विक रीजन, ये लिम्फ का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, ये एरिया है, तो ये एक्टिवेट करेगा, लंग्स को, हार्ट को मजबूती देगा। इसलिए सामान्य आदमी भी करे, ऐसा नहीं कि कोरोना पॉजिटिव हो तभी करें। दुर्भाग्य होगा कि हम पॉजिटिव हो, हम बचे रहें, ऐसी कामना है हमारी तरफ से आप सभी को। तो लेकिन ये तैयारी अपनी बना के रखें और धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक ब्लॉक को हटाते जाएं। आप 1 से लेकर 3 मिनट तक कम से कम इस सेतुबंद आसन में रहें। और सेतुबंद सर्वांग आसन श्रेणी में आता है। काउंटर के लिए अपान आसन करें, दोनों पाँव नहीं हो तो सिंगल लेग को आजमा सकते हैं। और आखिर में मैं इम्पॉर्टेंट प्राणायाम बता रहा हूँ, वो वशिष्ठ है। आपने देखा कि कई सारे लेख भी आए कि वशिष्ठ प्राणायाम कैसे लाभकारी है, कैसे एक इवन रिसर्च है इंटरनेशनल तल पर कि जिस तरह से हम जो ब्रीदिंग करके कुंभक लगाते हैं तो WBC की संख्या बढ़ती है। तो इसमें कुंभक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सांसों में गड़बड़ी हो तो धीरे धीरे ही कुंभक को आजमाएं, पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करें। एक बार मैं दिखाता हूँ, ये 3 प्राणायाम को युग्म कर सकते हैं कि जब आप सांस लें तो उज्जयी लें, जब सांस छोड़ें तो भ्रामरी करें, और वशिष्ठ होता रहेगा इसके साथ। और लास्ट में कुंभक यानी जालंद, उद्यान बंद और मूल बंद लगा लें। तो देखेंगे पूरे प्रोसेस को। हल्का समय खोल देता हूं ताकि देख सकें, आप चीज़ों को समझ सकें। कंफर्ट पोजीशन में लेट जाइए। सांस लेते हुए पहले पेट फुलाना है। उज्जयी सांस ले सकते हैं, उज्जयी नहीं आता हो तो नॉर्मल सांस लें। यहाँ नॉर्मल सांस ले सकते हैं, और जब सांस नॉर्मल हो जाए फिर से उज्जयी, और ये पूरी प्रक्रिया को अपनाएं। वशिष्ठ प्राणायाम कैसे संजीवनी साबित हुआ है, इसका वीडियो यूट्यूब पर है, आप सुन सकते हैं। जिन्होंने कोरोना को मात दिया वो खुद बता रहे हैं, जरूर सुनिए। उसका लिंक मैं दे देता हूँ, डिटेल में इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। और जो चाहते हैं कि नहीं हमको काफ़ी समय है और कर सकते हैं, तो उनके लिए एक डिटेल आसन का करीब 25 से 30 मिनट का वीडियो लिंक दे रहा हूं, उसको शेयर करें। और सरकारें समझ चुकी हैं और आपको भी समझना है। ढील दे दी गई है, इसका अर्थ ये कभी मत समझिए कि कोरोना समाप्त हो चुका है। आपको सचेत रहना है। जो मास्क पहनने का नियम बनाया गया है वो पहनिए, हाथों को फ्रीक्वेंटली धोइए, और जरूरी नहीं हो तो गैर जरूरी जगहों पे मत जाइए, भीड़ से बचिए। घर में भी साफ सफाई का ख्याल रखिए, और नियमित योग, आसन, प्राणायाम, ये सबसे अचूक औषधि है आपके लिए, उसको अपनाइए। यही संजीवनी है कोरोना का काल। तो आज इतना ही, धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट करें। जय हो।